राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि की कथा सुनाती हूँ। बोलो ओम नमः शिवाय। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन साहूकार का ऋण समय पर नहीं चुका सका। इस बात से क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी वहाँ मठ में हो रही धार्मिक बातों को ध्यान से सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसको अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी ने कहा, मैं कल तक तुम्हारा सारा ऋण चुका दूंगा, आज मुझे छोड़ दो। साहूकार ने उसे एक दिन का वक्त देकर छोड़ दिया। दूसरे दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। जंगल में शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब घना अंधकार हो गया तो उसने सोचा, अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह जंगल में एक तालाब के किनारे पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। वह पेड़ बेल वृक्ष था। उसके नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिवलिंग का शिकारी को पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर में भूखे प्यासे रहने के कारण शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हारे पास आऊँगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के बीच कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी के हाथ से प्रथम पहर का पूजन भी हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पास में आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब शिकारी को देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हूँ। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोने के बाद उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए तथा दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊँगी। इस समय मुझे जाने दो, वापस आऊँगी तो मार देना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? ऐसा मैं मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तब हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है,
वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं बच्चों को उसके पिता के पास छोड़कर तुरंत आ जाऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार न मिलने पर और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी ने बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। जैसे दिन निकलने वाला था, एक हष्ट-पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। शिकारी की प्रत्यंचा चढ़ी। देखकर हिरन विनम्र स्वर में बोला, हे शिकारी, तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों को मार डाला है, तो मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी ना रहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उनको जीवित दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसलिए जैसे तुमने उनको विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार अब प्रातः हो गई और शिकारी का उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही सही, पर शिवलिंग की पूजा पूरी हो गई। इसलिए अनजाने में की गई पूजा का फल उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह हिरन अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भाव देखकर बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरन के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी के घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई और वह सुख से रहने लगा। मरने पर मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। भक्तों, मासिक शिवरात्रि की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे।